उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में बात होने जा रही है पाकिस्तान के उस बदतरीन स्कैंडल की जिसमें सिर्फ एक ऐप से लोन लेने की वजह से रावलपिंडी का मासूम रिहायशी मोहम्मद मसूद अपने बीवी बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है, मुल्क में कैसी कैसी ऐप्स मुतारिफ करवाई जा रही हैं और फिर इनके जरिए बेचारे मासूम लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। मोहम्मद मसूद ने खुदकुशी करने से पहले जो ऑडियो पैगाम अपनी बीवी के लिए छोड़ा था उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीनन आज की वीडियो आपको हिला कर रख देगी, मगर हमारी आपसे इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यह है कि जब हमें कोई फ्री चीज मिल रही होती है तो हम उसके पीछे पागलों की तरह बगैर कुछ सोचे समझे भाग पड़ते हैं। हम ये तक नहीं सोचते कि जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं वो आगे चलकर हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। जबकि मुल्क में जगह जगह फ्रॉडिये घूम रहे हैं, वो भी इस चीज से फायदा उठाते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को पागल बनाकर इसी पागलपन का फायदा उठाया जाए। अब पहले ये होता था कि जब किसी ने चोरी करनी होती तो वो सरेआम घरों में घुसकर चोरी कर लेता था, या अगर किसी ने एक शख्स को ब्लैकमेल करना होता था तो वो पहले उसे अगवा करता और फिर उसके घर वालों को फोन करके पैसे मांगे जाते थे। लेकिन अब एडवांस चीजों का दौर है, इसलिए ऐसे फ्रॉडिये भी एडवांस तरीकों से चोरियां या लोगों को ब्लैकमेल करके अपना धंधा चला रहे हैं। इन्हीं में से एक लोन एप्लीकेशन भी है। पहली बार जब पाकिस्तान में लोन ऐप मुतारिफ हुई थी तो लोग बड़े खुश हुए थे कि चलो जी, अब तो हमारी परेशानी हल हो गई है। जब भी पैसे जरूरत हुआ करेंगे तो लोगों की मिन्नतें करने की बजाय एप्लीकेशन से लोन ले लिया करेंगे, फिर बाद में कुछ सूद के साथ वापस भी कर देंगे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लोगों ने शुरू में बड़े बड़े लोन लिए और जिन लोगों ने ऐसी एप्स बनाई थी वो भी पहले लोगों का एतमाद हासिल करते रहे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था कि असल में लोन एप्स किस लिए मुतारिफ करवाई जा रही हैं। अगर आज आप सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो मुल्क में बेशुमार ऐसी ऐप्स मुतारिफ हो चुकी हैं जो लोगों को 15 से 20 हजार का लोन फ्राहम कर रही हैं। अब ये लोग अपना धंधा चला कैसे रहे हैं? सबसे पहले जब इनकी ऐप पर आकर कोई शख्स लोन के लिए फॉर्म फिल करता है तो इनकी कुछ शराइत होती हैं जिन्हें पूरा करने पर ही लोन अदा किया जाता है। अब पहले ये लोगों से उनकी पर्सनल डिटेल्स मांगते हैं, जैसे कि इनकी गैलरीज की चंद तस्वीर, इनके व्हाट्सएप मैसेजेस की सारी डिटेल, यहां तक कि ये ऐसी चीजें मांगते हैं जिससे लोन लेने वाले शख्स के मोबाइल का सारा कंट्रोल इनके हाथ में चला जाता है और देने वाले को पता तक नहीं होता। और लोग भी इतने बेवकूफ हैं कि 15 से 20 हजार फौरी तौर पर मिल जाने की खुशी में अपना सारा डाटा इन लोगों को भेज देते हैं। इसके बाद क्या होता है, लोन तो इनको मिल जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इन्हें मैसेजेस और कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं कि आपने जो लोन लिया था उस पर मिनटों के हिसाब से इतना सूद बन चुका है, लिहाजा वो अदा किया जाए। और जिसने वो लोन सिर्फ कुछ सूद समझ कर लिया होता है वो चकरा के रह जाता है कि पहले तो हमें इस किस्म का कुछ नहीं बताया गया था कि सिर्फ चंद हजार पर इतना ज्यादा सूद अदा करना पड़ेगा। और फिर जब बंदा इन एप्लीकेशंस वालों को इतना ज्यादा सूद अदा करने से मना करता है तो फिर ये लोगों को उस शख्स की और उसकी फैमिली की बेहुदा तस्वीर भेजना शुरू कर देते हैं, जिन्हें देखकर लोग अपना होश खो बैठते हैं। और फिर धमकियां दी जाती हैं कि अगर आपने पैसे सूद समेत वापस न किए तो आपकी पर्सनल तस्वीर पूरे सोशल मीडिया पर लीक कर दी जाएंगी। आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। आप इसकी किसी भी वेबसाइट पर सिर्फ एक तस्वीर डालें तो चंद मिनटों में आपकी तस्वीर या तो ब्रेना भी हो सकती है या उसके साथ किसी भी तरह का अजीबोगरीब काम किया जा सकता है। यानी कि आप अपनी तस्वीर को जिस अंदाज में बनाना चाहें सिर्फ चंद मिनटों में बना सकते हैं। तो ये लोन एप्लीकेशंस वाले भी लोगों का पर्सनल डाटा जो लोग लोन लेने के चक्कर में बगैर सोचे समझे इन्हें दे चुके होते हैं वो सब चोरी करके अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और फिर वो उसे जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। और मोहम्मद मसूद के साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले उसने किसी मजबूरी के तहत लोन लिया, इसके बाद उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया गया कि जो आपने 20 से 25 हजार लोन लिया था उस पर सूद लाखों के हिसाब से बन चुका है और अगर अदा न किया तो ना सिर्फ तुम्हारी बहन बेटी बल्कि तुम्हारी बीवी की भी पर्सनल फोटोज पूरी दुनिया में फैला दी जाएंगी। मसूद ने एक ऐप से लोन 13,000 और एक ऐप से लोन 22,000 लिया था और इसका सूद बना पूरे 8 लाख रुपए। तो आप खुद बताएं कि जिसने 35,000 कर्ज लिया है उसका 8 लाख वापस करने का हक कैसे बनता है। अब इस बेचारे को धमकियां दे देकर इतनी ज़हनी अजियत पहुंचाई गई कि उसने तंग आकर खुदकुशी कर ली।
सिर्फ चंद हजार उसने लिए थे जो उसकी मौत का सबब बन गए। ना सिर्फ उसकी दुनिया खत्म हुई बल्कि पीछे जो उसकी माँ, बीवी और छोटे छोटे बच्चे उसका आखिरी सहारा थे, उनकी दुनिया भी उजड़ गई। मरने से पहले उसका आखिरी ऑडियो पैगाम था अपनी बीवी के लिए, जिसमें वो कहता है कि ना मैं एक अच्छा शौहर बन सका, ना अच्छा बाप और ना ही अच्छा बेटा, लिहाजा मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, मुझे माफ कर देना। मुझे जिन लोगों को सूद देना है उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। मैं जितनी अजियत से गुजर रहा हूं लफ्जों में बताना मुश्किल है। मेरे जाने के बाद मेरे मोबाइल से सिमें निकाल कर बंद कर देना। मेरे लिए इस दुनिया से जाना ही आखिरी रास्ता बचता है। अब उसकी बीवी बताती है कि मेरे शौहर की नौकरी खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से हमें मजबूर होकर ऐप से कर्ज लेना पड़ा। जब हमारे लिए वापस करना मुश्किल हो गया तो इस पर सूद बढ़ते बढ़ते 8 लाख तक जा पहुंचा। आप जानकर हैरान होंगे कि हाल ही में एक ऐसा ही अफसोसनाक वाकया भारत में भी पेश आया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने वाले 22 साला तिजास नामी शख्स ने एक लोन ऐप के जरिए कर्ज लिया था, जो वापस न करने पर कंपनी नौजवान को ब्लैकमेल कर रही थी। कंपनी की जानिब से कई बार ब्लैकमेल किए जाने पर नौजवान ने घर में ही अपने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। तिजास की मौत से 3 दिन पहले उसके वालिद ने एप्लीकेशन के नुमाइंदों से कर्ज अदा करने के लिए मजीद मोहलत लेने और रकम किस्तों में अदा करने की दरखास्त भी की थी, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। भारतीय पुलिस के मुताबिक नौजवान के घर वालों का कहना है कि मंगल के रोज लोन एप्लीकेशन के नुमाइंदे की जानिब से तिजास को कई मरतबा कॉल्स की गई थी और बार बार उसके घर पर चक्कर लगाना और डराना धमकाना भी शुरू कर दिया गया, जिसके बाद वो ये इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो गया। खुदकुशी से कबल नौजवान ने अपने घर वालों के नाम एक खत भी छोड़ा था, जिसमें उसने लिखा कि मैंने जो कुछ भी किया इसके लिए माजरत चाहता हूँ। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है और मैं अपने नाम पर मौजूद दीगर कर्जों को अदा करने से कासिर हूँ, लिहाजा मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है। अलविदा। नाज़रीन ग्रामी, अब यहाँ एक बात समझ आती है कि ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है। इस मुल्क का निजाम इस हद तक बिगड़ चुका है और जगह जगह ऐसे बदतरीन काम किए जा रहे हैं कि लोग मुल्क छोड़कर गैर कानूनी तरीकों से कश्तियों में सवार होकर दूसरे ममालिक तक पहुंच रहे हैं, जबकि इन बेचारों को भी रास्ते में ही डबो दिया जाता है, यानी कि किसी भी तरह लोगों को जीने नहीं दिया जा रहा। याद रखें कि जो लोग इन लोन ऐप्स के जरिए बुरी तरह फंस चुके हैं, उन्हें चाहिए कि अपने आप को मजबूत कर लें। चाहे जितना मर्जी आपको ब्लैकमेल किया जाए, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, आपकी तस्वीरें और वीडियोस फैलाएंगे। उनको फैलाने दें, जो वो करते हैं उन्हें करने दें, मगर इन्हें 1 रुपया भी अदा मत करें और खुदारा ऐसे खुदकुशी करने वाले हराम कामों से भी खुद को दूर रखें, क्योंकि ऐसा करने से ना सिर्फ आपकी जिंदगी खत्म होगी बल्कि पीछे जिन्हें आप बेसहारा छोड़कर जाएंगे उनकी दुनिया भी उजड़ जाएगी। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।